Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter, Understanding Quadrilaterals. This is the fourth chapter of Ganit Prakash Part 1, Grade 8. And in this video, the power of rectangles will be catered to. हम देखेंगे कि rectangles की क्या power है, क्या properties है, हम कैसे जान पाते हैं कि कोई भी quadrilateral एक rectangle है. So, let us start with a case study. It is about a carpenter. कारपेंटर के पास दो स्ट्रिप्स ऑफ वुड हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो. ठीक है. अब वो इन दो स्ट्रिप्स को इस तरह से अरेंज करना चाहता है ताकि जब थ्रेड पास हो उनके एंड पॉइंट्स से, देन इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल. दैट इज व्हेन अ थ्रेड इज पास्ड थ्रू द end points of these two sticks, it forms a rectangle. Now she already has one 8 centimeter long strip. Matlab, the carpenter has one wooden strip as 8 centimeter. Now the question arises, what should be the length of the other strip? पहला question. दूसरा, where should they be joined? मतलब ये स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का तो लेंथ 8 सेंटीमीटर है, दूसरी स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी? पहला क्वेश्चन. दूसरा, इन दोनों को कहाँ इंटरसेक्ट किया जाए, कहाँ ज्वाइन किया जाए, कहाँ ये ऐसे इंटरसेक्ट हो कि इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक रेक्टेंगल मिलता है. ओके. Let us first model the structure that the carpenter has to make. These strips can be modeled as line segments. Then they are the diagonals of the quadrilateral formed by their endpoints. Now for this quadrilateral to be a rectangle, हमें कुछ questions के answers चाहिए. पहला question, what is the length of the other diagonal? पहला तो हमें मालूम है, that is 8 centimeter. दूसरा diagonal कितनी length का है, ये पता करना है. What is the point of intersection of the two diagonals? What is the angle between the two diagonals? Let us answer these questions using geometric reasoning. We call that as deduction. If that is challenging, you can construct some rectangles and then find out the answer. हम start करते हैं deduction 1 से. What is the length of the other diagonal? अब हमें एक डायगोनल की लेंथ गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है. हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी से. सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमें मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी. वाई? ऑपोजिट साइड्स. ऑल्सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए. ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है और दोनों एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री. अब ए डी जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में. कौन से दो ट्रायंगल्स है? ए डी सी एंड डी ए बी. ये दोनों ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है. ओके. ये दोनों ट्रायंगल्स में ए डी कॉमन है, ये एंगल 90-90 है, तो हमारे पास क्या आ गया? एस ए एस से क्या आ गया? यस, दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. सो ए सी, दिस डायगोनल ब्लू वाला, इज इक्वल टू बी डी, ये रेड वाला डायगोनल. दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए. अब एक डायगोनल की लेंथ तो गिवन है, that is 8 centimeter. What is the length of the other diagonal? Yes, it is 8 centimeter. This shows that the diagonals of a rectangle always have the same length. So, the other diagonal must always be equal. You can verify this property by constructing some rectangles also. ये deduction method था जो मैंने आपको अभी समझाया, आप construct करके भी prove कर सकते हो. Deduction 2 देखते हैं. What is the point of intersection of the two diagonals? Diagonals कौन से हैं? AC और BD. तो हमें ये पता करना है कि ये O जो point of intersection है वो कहाँ है. मतलब कहने का कि हमें OA and OC, वैसे ही जैसे OB and OD, इन दोनों के
रिलेशन के बारे में पता करना है। तो कौन से दो ट्राइंगल्स लेने चाहिए हमें? राइट, द ट्राइंगल्स विच आर कलर्ड, वन इज ब्लू, द अदर इज ग्रीन। और कौन से ट्राइंगल्स है वो? ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो, आई हैव मार्क्ड द टू एंगल्स इन ब्राउन कलर। व्हाट आर दीज टू एंगल्स? यस, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी में ये दोनों एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। कॉन्ग्रुएंस इन दोनों ट्राइंगल्स के दिखाने के लिए हम कह रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, कैसे है इक्वल? लेट अस सी। ध्यान से सारी मार्किंग देखो। कंप्लीट एंगल बी ये कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को देखते हैं। ट्राइंगल बी सी डी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब सिंस बी सी डी इज अ ट्राइंगल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2, ये हो गए 180 डिग्री। अब एंगल सी हमें मालूम है 190 डिग्री है। तो व्हाट वी गेट इज एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। ऑल्सो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, द कंप्लीट एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब 1 प्लस 3 90 डिग्री है एंड 3 प्लस 2 भी 90 डिग्री है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हमें चाहते थे कि हम ट्राइंगल बी ओ ए और ट्राइंगल डी ओ सी में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें मिल जाए। तो इसका मतलब ए ए एस कंडीशन से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। मतलब ओ जो है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया एसी का भी और बीडी का भी। This shows that the diagonals of a rectangle always intersect at their midpoints. Therefore, to get a rectangle, the diagonals must be drawn so that they are equal and intersect at their midpoint. When the diagonals cross at midpoints, we say the diagonals bisect each other. Bisect matlab? Bisecting a quantity means dividing it into two equal parts. Again, you can verify this property by constructing some rectangles and measuring their diagonals and point of intersection. Big challenge आपके लिए. Can you establish that triangle AOD, ये blue वाला triangle, is congruent to triangle COB, ये green वाला triangle? Yes, you need to prove that these two triangles are congruent. अब हम डिडक्शन 3 की बात करते हैं। वो क्या है? What are the angles between the diagonals? Now let us check this quadrilateral A, B, C, D. हमने दो डायगोनल्स बनाए हैं A, C एंड B, D, और हमें ये पता चल चुका है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल है। ऑल्सो ये हमें पता चल चुका है कि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक आर्बिट्ररी एंगल लेते हैं, एंगल COD, जो 60 डिग्री है। ठीक है, अब नाउ वी नीड टू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, जितने भी रिमेनिंग एंगल्स हैं। बाकी कितने रिमेनिंग एंगल्स हैं? 3। तो ये तीनों एंगल्स हमको फाइंड करने हैं व्हेन वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री। ओके, we can find the remaining angles between the diagonals using our understanding of vertically opposite angles and linear pair. Like 60 and 60, these form vertically opposite angles, and 60 and 120, these forms linear pair. Now let us consider the triangle AOB. This triangle is an isosceles triangle. Why? Because OB is equal to OA. अब since OB is equal to OA, the angles opposite them are also equal. That is, angle OBA is equal to angle OAB. So let us consider as these value as A.
Then in triangle AOB, we have A plus 60 degree is equal to 180 degree, because angles in a triangle form a sum of 180 degree. Therefore, we have 2A is equal to 120 degree. So, A is equal to, yes, A is equal to 60 degree. Similarly, we can find all the other angles. Then we have angle OBC as 30 degree and angle OCB as also 30 degree. Similarly, we can find all the other angles in the other triangles. So we can identify which type of quadrilateral is this. This is a rectangle with A, B, C, D. All the four angles as 90 degree. Okay. So we have all the four angles as 90 degree. Now let us move forward with our deduction 4. What can we say about the sides of the quadrilateral? In triangle AOB and triangle COD. Similarly, in triangle AOB and triangle COB, what we have? AB is equal to, very good, CD. Similarly, AD is equal to CB, since they are corresponding parts of congruent triangles. Therefore, triangle ABCD is a rectangle, since it satisfies the definition of a rectangle. Now, will ABCD remain a rectangle if the angles between the diagonals are changed? Well, I'm leaving this for you to generalize. Do explore. We will find that no matter what the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal and they bisect each other, then angles of a quadrilateral formed are 90 degree each and the opposite sides are equal. और ऐसा quadrilateral क्या होता है? Rectangle. So the wooden strips have to be put together to form the vertices of the rectangle. और वो कैसे put करेंगे? Yes, the wooden strips should be equal and connected at the midpoint. तो यहां तक आपने किया. कारपेंटर को कैसे अरेंज करनी है स्टिक्स? वैसे जैसे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हो, जो इक्वल होनी चाहिए एंड कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट्स. सो let us see the properties of the diagonals and revise it. Diagonals equal होने चाहिए जैसे AC और BD in a rectangle ABCD. AC and BD will always be equal in length. जैसे कि हमने congruence of triangles ADC and triangle DAB के साथ किया था, right? और corresponding sides of congruent triangles are equal, thus proving AC is equal to BD in every rectangle. Also, हमें मालूम है bisection के बारे में. मतलब in a rectangle, diagonals bisect each other at point O. इसका मतलब क्या है? Diagonals cut each other into two equal parts. तो की property क्या है? वो है OA is equal to OC and OB is equal to OD. तो intersection point O जो है, that is the midpoint of both the diagonals. And now the 90-degree rule. Why 90 degrees is enough? When all four angles are right angles, opposite sides become parallel automatically. AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. तो इसका मतलब right angles guarantee that the properties of rectangle hold true. This method is actually used in practice to make rectangles. कौन सा method? जहां diagonals पहले बनाए जाते हैं और उसके बाद rectangle बनाया जाता है. Carpenters in Europe use this method to get a rectangular frame or
Farmers in Mozambique, a country in Africa, use this method while constructing houses to get the base of the house in a rectangular shape. तो ये मेथड वाइडली यूज्ड है डेली लाइफ में भी. और अब थोड़ा सा समरी के बारे में बात करते हैं. पहला, equal and bisecting diagonals. Second, opposite sides are equal and parallel, and all angles are 90 degree. So these all are the properties of a rectangle. So students, keep exploring, keep learning. God bless you all.